अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनटीएल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एनटीएल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एनटीएल टैबलेट ये एक नॉन सीडेटिंग एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो एनटीएल टैबलेट है ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और एनटीएल सिरप जो है ये 5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लोरेटाडीन। ये था एनटीएल टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। एनटीएल टैबलेट को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा जो है इसको हम ख़ारिश भी कहते हैं और ख़ारिश जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको एक्जिमा है या फिर आपको ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी कहते हैं और छपाकी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं और ये जो धब्बे होते हैं ये एक्चुअली स्वेलिंग सी होती है। सो अगर किसी शख्स को छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपकी नोज़ जो है वो बंद रहना शुरू हो जाती है और आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है और आपको बार बार छींकें आती रहती हैं और आपकी आंखों में से भी पानी बहना शुरू हो जाता है और आपका गला भी ख़राब रहना शुरू हो जाता है। सो अगर किसी शख्स को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी सेम ही है। इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी नोज़ जो है वो बंद रहना शुरू हो जाती है और आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है और आपको बार बार छींकें आती रहती हैं और आपकी आंखों में से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये सारा साल रहती है जबकि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये किसी ख़ास मौसम में होती है। सो इन दोनों कंडीशंस में आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप वाटरी एंड इची आइज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में से पानी बहता है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है या फिर आपकी आंखों में इरिटेशन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप रनी नोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम की अलामात हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप स्नीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपके गले में खराश रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर आपको किसी चींटी ने काट लिया हो या फिर किसी भी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होना शुरू हो गई हो
या फिर छोटा सा दाना बन गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट को आप फूड एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ खाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एनटीएल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एलर्जिक अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी की वजह से दमा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनटीएल टैबलेट और सिरप जो है ये एक सेकंड जनरेशन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से एलर्जी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का एक स्पेशल फीचर ये है कि इस टैबलेट और सिरप को यूज़ करने से आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। सो यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप जो है अगर आपका बच्चा 2 साल का है या फिर 2 साल से बड़ा है, तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये एफडीए कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। सो यही थे एनटीएल टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।